गाइस 24 फरवरी 2026 को झारखंड का बजट आया। झारखंड के इस बजट से झारखंड के कौन कौन से जिलों को क्या फायदा होगा, झारखंड के लोगों को क्या फायदा होगा इस बजट से, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि झारखंड का बजट कैसा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नए परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा, झारखंड का बजट इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि झारखंड का बजट कैसा है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया झारखंड में विकास। कई झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, इनके द्वारा मंगलवार को 24 फरवरी को झारखंड का वार्षिक बजट जारी किया गया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। इस बार के बजट में नए स्कूल, कॉलेज और विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। तो कौन कौन से सेक्टर को कितना पैसा मिला है इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मैंने भारत के कई सारे राज्यों का बजट देखा है, हर राज्य के बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। झारखंड में शिक्षा के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, क्योंकि झारखंड में बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उन पैसों को अलग तरीके से दिया जा रहा है, लाइक मैया सम्मान योजना, बहुत सारी चीजें हैं। काफी मजेदार बजट है। आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। क्या हम ग्रो कर रहे हैं, क्या बाकी राज्यों के मुकाबले हम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, कब तक झारखंड एक डेवलप राज्य बन पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड में शिक्षा के लिए 18,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें से 16,251 करोड़ रुपया प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इसके लिए और 2,564 करोड़ रुपया उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए। बजट में 5 नए बालिका आवास विद्यालय का प्रस्ताव है, 2 धनबाद में बनेगा और 1 पलामू बनेगा, 1 लातेहार में बनेगा, 1 गढ़वा में बनेगा। तो झारखंड के बजट से कौन कौन से जिलों को क्या मिला इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि धनबाद में 2 बालिकाओं के आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, पलामू में 1, लातेहार में 1 और गढ़वा में 1। इसके अलावा इस बार के बजट में 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्टा विद्यालय स्थापित किया जाएगा, इसका भी प्रावधान है। इसके अलावा राज्य में शहीदों के आश्रितों के लिए एक विशेष आदर्श विद्यालय भी बनाया जाएगा, इसकी भी योजना चल रही है। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो मिला जुला करके झारखंड का जो बजट है एजुकेशन को लेकर के वो अच्छा खासा है, बजट के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपया। लेकिन बाकी राज्यों की अगर बात करें हम लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उन राज्यों की तुलना में काफी कम है। वहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पर। उन राज्यों के मुकाबले में झारखंड का जो एजुकेशन बजट है वो कम है। मतलब झारखंड में और भी सेक्टर हैं जिनमें कि एजुकेशन से ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। वो कौन सा सेक्टर है उसके बारे में आपको बताते हैं। झारखंड सरकार हमारे टैक्स के पैसे का सबसे बड़ा यूज महिलाओं और बच्चों के कल्याण में कर रही है। मतलब हमारा जितना बजट है 100% में से 28% से अधिक पैसा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत लैंगिक बजट 34,200 करोड़ रुपया और बाल बजट 10,793 करोड़ रुपया। झारखंड का बजट करीब करीब 1,58,000 करोड़ रुपया का है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा पैसा जा रहा है आपका मैया सम्मान योजना, करीब करीब 14,000 करोड़ रुपया सिर्फ मैया सम्मान योजना में खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं, करीब करीब 138 से अधिक बाल संबंधी योजनाएं हैं, इन सब में ये पैसा खर्च हो रहा है। 2025-26 के तुलना में इस बार के बजट में इस क्षेत्र में 15% का वृद्धि हुआ है, 9,400 करोड़ रुपया और अधिक वृद्धि हुआ है। तो झारखंड में फ्री बेस की बाढ़ लगी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितना हद तक ये सही है, कितना हद तक ये सही नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हम डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई राज्य कैसे आगे जा रहा है इसका अंदाजा आप कैसे लगाइएगा। इसका अंदाजा आपका लगता है आपके कमाई से, आपका पैसा कितना बढ़ रहा है उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का जो बजट जारी किया गया उसमें हर साल 1-1 लाख करोड़ रुपया में वृद्धि हो रहा है। अगले बार का बजट जहां 8 लाख करोड़ रुपया का था, इस बार का बजट हो गया 9 लाख करोड़ रुपया। पहले 6 लाख का था, अब हो गया 7 लाख। उत्तर प्रदेश बजट के मामले में नंबर 1 पर जा चुका है, जबकि आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर था, लेकिन आज वो 7-8 लाख करोड़ रुपया पार जा चुका है। ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश का बजट लगातार इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा बजट बढ़ा है वो मात्र 9% इंक्रीज किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो बजट था उसमें हमारा 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो बजट आया है वो 1,58,000 करोड़ रुपया है। और इसमें से 45,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपका एक टाइप से फ्री बेज में जा रहा है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जा रहा है और 14,065 करोड़ रुपया यहीं पे खर्च हो रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 700 करोड़ से अधिक है। और भी इस तरह के कल्याणकारी प्रोजेक्ट हैं। कल्याणकारी प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लोगों का विकास करना जरूरी है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम अपना राज्य को कैसे आगे लेकर के जा रहे हैं। सरकार पैसा वैसे जगह में अगर निवेश कर रही है जिसका कि हमें फ्यूचर में फायदा होगा तो समझ में आता है कि वो सही जगह पर लग रहा है, लेकिन पैसा ऐसे जगह लगाया जा रहा है जिसका हमें रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है।
जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है 45,000 करोड़ रुपया, उससे सरकार को रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, वो बस खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई गवर्नमेंट अगर अपने बुनियादी ढांचा पर ज्यादा पैसा खर्च करती है तो इससे राज्य का डेवलपमेंट होगा और पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अगर इंडस्ट्री को लगाने, प्लांट को लगाने में पैसा खर्च किया जाता है तो वो पैसा हमें रिटर्न मिल जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर उनको 10,000 रुपया 15,000 रुपया का रोजगार मिलता है तो वो मैया सम्मान योजना के 2,500 रुपये से कई गुना ज्यादा है। तो झारखंड का जो बजट जारी किया गया है वो काफी अच्छा है क्या, लेकिन क्या हम इस तरह के बजट से एक डेवलप राज्य बन पाएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड के लोग झारखंड सरकार से खुश हैं। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पैसा दे रही है, बिजली फ्री दे रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा खाना वगैरह फ्री मिल ही जाता है, अनाज वगैरह। एक्सप्रेस वे हाईवे नितिन गडकरी बनवा ही दे रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा चल रहा है। लेकिन ये हो गया वर्तमान कंडीशन। एक कंडीशन ये भी है कि आने वाले टाइम में हम अपने राज्य को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, हम एक डेवलप स्टेट कैसे बनेंगे, क्या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रफ्तार किसको बोलते हैं? अगर आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका बजट पहले 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया था, अभी बढ़ करके 8 लाख 9 लाख रुपया हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि उन्होंने मात्र 7 से 8 साल में अपने बजट को दुगना कर दिया, दुगना से भी ज़्यादा। लेकिन हमारे बजट में इनक्रीज ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा ऐसी जगह पर लगा रही है जहां से पैसा रिटर्न मिल रहा है और हमारा पैसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ज्यादातर पैसा फ्री वेज में जा रहा है, जिससे कुछ रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। आम पब्लिक के लिए तो बहुत सही है, पैसा फ्री मिल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ जाएंगे? कितना अच्छा होता अगर इसकी जगह पर हमारे परिवार के हर शख्स के पास जॉब होता और परिवार का हर नागरिक 20 से 25,000 रुपया कमाता। तो अगर 5 परिवार है, 20,000 रुपया कमा रहा है, तो आपके घर में 1 लाख रुपया आ रहा है और अभी आपके घर में मात्र 2,500 रुपया आ रहा है मैया सम्मान योजना के माध्यम से। इतना ही नहीं गाइस, ये सब तब हो पा रहा है जब हमारे पास खनिज है, सरकार खनिज को बेच रही है और उससे टैक्स मिल रहा है, उससे ही हमारा बजट आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। एक बार हमारा खजाना खत्म हो जाएगा, चाहे कोयला बोलिए, चाहे फिर सोना बोलिए, चाहे तांबा बोलिए, चाहे स्टील लोहा बोलिए, वो सारा खजाना जब हमारा बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास टैक्स कहाँ से आएगा? उसके बाद तो हम डाउन हो जाएंगे। अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है और आप लगातार हर साल उसको आप खा रहे हो और वो कम होते जा रहा है, कहीं से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एक दिन तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। तो क्या सरकार फ्यूचर को देख के चल रही है? क्योंकि झारखंड एक खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन वो खनिज संपदा जब खत्म हो जाएगा तब क्या हम दुबई की तरह खुद को तैयार कर रहे हैं? दुबई का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ? यूएई, वहां पर तेल का खजाना है, तो उनको पता है कि हमारा तेल एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जब तेल खत्म हो जाएगा तब उनका राज कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो बुर्ज खलीफा, उसके लिए वो इस तरह से दुबई को तैयार कर रहे हैं, टूरिज्म से पैसा आएगा और उससे हम कमाएंगे। तो झारखंड सरकार कुछ ऐसा कर रही है, हमारा भी तो खजाना है वो खत्म हो जाएगा, फिर टैक्स कहाँ से मिलेगा? सिर्फ जीएसटी के टैक्स से। हम और आप जो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ उससे राज नहीं चल रहा है, वो बहुत ही कम अमाउंट होता है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के बजट में जीएसटी का जो टैक्स है वो बहुत कम है। हमारे आपके पैसे से सिर्फ झारखंड ग्रो नहीं कर रहा है, मोटा अमाउंट आ रहा है बिजनेसमैन से। हमारे यहाँ से जो कोयला वगैरह जो हमारा खजाना बिक रहा है, जो कंपनियां लेकर के जा रही है, वो सरकार को टैक्स दे रही है और उससे झारखंड चल रहा है। तो क्या उस पैसे का हम सही यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाकर के हम झारखंड को कुछ ऐसा तैयार कर पाए जब हमारा खजाना खत्म भी हो जाए, हमारे पास ना कोयला रहेगा ना तांबा रहेगा, ये सारा चीज एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है? या सिर्फ 5 साल के लिए जनता को फ्री दो, खुश रखो, जनता खुश, हमारा कुर्सी खुश, हम जी लेंगे, जी के चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो पैसा कमा ही लेगी, लेकिन झारखंड का फ्यूचर क्या होगा? इस चीज की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बजट अच्छा है, लोगों को फ्री बेज मिल रहा है, लेकिन एक एम होना चाहिए, क्योंकि झारखंड का खजाना एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सरकार को टैक्स कहाँ से आएगा? तो इसलिए जरूरी है कि झारखंड को हम टूरिज्म हब या फिर यहाँ पर हमें बड़े से बड़े प्लांट को लगाना चाहिए। अभी भी झारखंड के लोग काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? खजाना हमारे यहाँ से निकल रहा है और वो खजाना जा रहा है अलग अलग राज्यों में, वहां पर कंपनी उन चीजों से प्रोडक्शन कर रही है और वो फिर बिक रहा है और वो राज अमीर हो रहे हैं। तो खजाना हमारा है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? कहीं और। कितना अच्छा होता कि जो खजाना हमारे पास अवेलेबल है, चाहे लोहा है चाहे तांबा है, उनको निकाल करके बेचा जा रहा है। अगर उनको निकाल के बेचने के अलावा हम यहीं पर उसका प्लांट सेटअप करते हैं तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिल जाता। तब कहते हैं ये डेवलपमेंट है। तब सरकार को 2,500 रुपया दे करके लोगों को खुश नहीं करना पड़ता और लोग खुश भी नहीं होते, क्योंकि हर कोई जानता है कि 2,500 रुपया या 4,000-5,000 रुपया से ज्यादा बड़ा है 20,000 रुपया, 25,000 रुपया। अगर हमारे बच्चों को 25,000 रुपये का भी जॉब मिलता है तो वो 2,500 रुपया से लाख गुना बड़ा है और ये परमानेंट है। खैर, झारखंड के लोग खुश हैं वर्तमान के लिए। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।